हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 5th से हमारा चैप्टर नंबर 6 है, द लैंड ऑफ हॉट सैंड के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने अपनी पहली वीडियो बना ली देखी, जिसमें हमने हॉट डेजर्ट जो अरेबियन डेजर्ट है उसके बारे में देखा। तो इस चैप्टर में हम एक ऐसी जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, एक ऐसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दूर दूर तक हमें सिर्फ और सिर्फ रेत दिखाई देती है, सैंड दिखाई देती है, और वो भी हॉट। एक ऐसा एरिया जहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होती है। तो जब हमने इस चैप्टर को देखा था तो स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था, जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान जो होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, या तो हॉट होते हैं या कोल्ड होते हैं। हॉट मतलब बहुत गर्म, दूर दूर तक हमें सिर्फ और सिर्फ रेत और रेत के टीले, बड़े बड़े रेत के पहाड़ दिखाई दे, पहाड़ टाइप में दिखाई देंगे। और कोल्ड डेजर्ट वो होती है जहाँ पर दूर दूर तक हमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ दिखाई देगी और बड़े बड़े माउंटेन्स जिन पर ओनली ऑन क्या होगी, बर्फ़, स्नो होगी। और इस चैप्टर में हम एक ऐसे डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पर हमें ओनली ऑन क्या मिलती है, हॉट सैंड, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म रेत जो होता है वो देखने को मिलेगा। हमेशा वहाँ पर गर्मी होगी और दूर दूर तक मोस्टली बिल्कुल ड्राई एरिया होगा, बारिश बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर होगी वहाँ पर। तो एक ऐसी जगह जगह यहाँ पर कंट्री हम लेके चल रहे हैं, सऊदी अरेबिया। तो जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर क्या है कि दूर दूर तक हमें रेगिस्तान ही दिखाई देता है, डेजर्ट दिखाई देता है, और वो भी हॉट डेजर्ट। एग्जाम्पल हमने देखे थे, अरेबियन थार और सहारा जो है वो हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल है। लद्दाख, गोबी जो है वो कोल्ड डेजर्ट के एग्जाम्पल है। और इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे अरेबियन डेजर्ट के बारे में जो सऊदी अरेबिया में है। तो यहाँ पर हमने मैप की लोकेशन के अकॉर्डिंग ये देखा था कि ये जो पार्ट है, देखो हमारा यहाँ पर लिख भी रखा है अरेबियन डेजर्ट, जो येलो कलर का पार्ट हमें दे रखा है, ये कौन सा डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट। इसके बारे में हम देख रहे हैं। लोकेशन हमने देखी थी, इसके वेस्ट में है रेड सी, साउथ में अरेबियन सी, ईस्ट में पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, और नॉर्थ में जॉर्डन, इजराइल, इराक और कुवैत कंट्री है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इस एरिया से पास होती है। उसके बाद हमने देखा सऊदी अरेबिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, और उसकी वजह रीज़न यहाँ है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं, एक रॉकी प्लेट्यू, मतलब वहाँ की जो ज़मीन है उसमें छोटे छोटे पत्थर मिले हुए होते हैं और ओनली ऑन रेत दिखाई देती है दूर दूर तक। सैंडस्टॉर्म यहाँ पर आने बहुत मतलब नॉर्मल बात है, कभी भी धूल भरी आंधियाँ यहाँ पर इमीडिएटली कभी भी चल सकती हैं। जो बड़ी बड़ी जो बिल्कुल रेत के टीले होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सैंड डन्स बोलते हैं। कोई रिवर या कोई लेक्स नहीं है पर्निनल जो पूरे साल यहाँ पर बहती हो, ऐसी रिवर भी वहाँ पर नहीं है। और इसकी जो कोस्टल लाइन है, मतलब वो एरिया जो समुद्र किनारे मिलता है, जो रेड सी से कनेक्टेड है, वो 260 किलोमीटर का है। उसके साथ ही हमने यहाँ की क्लाइमेट यहाँ का एक्सट्रीम हॉट और ड्राई है, बहुत ज़्यादा गर्म और सूखा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है दिन के टाइम में, और रात में थोड़ा सा कूल हो जाता है। समर सीजन मई से सितंबर तक, मई से लेके सितंबर तक समर सीजन होता है, और विंटर सीजन अक्टूबर से अप्रैल तक। रेनफॉल बिल्कुल ना के बराबर होती है। डस्ट स्टॉर्म यहाँ पर हमेशा कभी भी सडनली डस्ट स्टॉर्म आ जाते हैं। वेजिटेशन, क्योंकि डेजर्ट का एरिया है, रेनफॉल वहाँ पर होती नहीं है, वाटर रिसोर्सेज के बहुत ही लिमिटेड सोर्स है, इसलिए वहाँ पर वो प्लांट्स या वो वेजिटेशन ज़्यादा ग्रो करती है जिनको अपनी ग्रोइंग के लिए, अपने खुद को कंटिन्यू रखने के लिए कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी वेजिटेशन, ऐसे पेड़ पौधे वहाँ पर पनपते हैं। वहाँ के जो मेन प्लांट्स हैं, जो मेन वेजिटेशन है, उसमें डेट पाम, वीट और बार्ली को इंक्लूड किया जाता है। ओएसिस वहाँ पर वाटर के सबसे इम्पोर्टेंट और परमानेंट सोर्स होते हैं।
ओएसिस होते हैं मतलब एक तो एरिया ऐसा होता है कि दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगी, सैंड दिखाई देगी। और उसी में से एक छोटा सा पार्ट ऐसा होता है जहाँ पर थोड़ी सी ग्रीनरी होती है, वहाँ पर वाटर रिसोर्स पानी अवेलेबल होता है। तो ये जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओएसिस। ओके, तो जो ओएसिस होते हैं वही परमानेंट सोर्स होते हैं वहाँ पर पानी के, बाकी वहाँ पर वाटर के कोई भी सोर्स नहीं होते जो परमानेंट सोर्स हो। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है आज का इकोनॉमी के बारे में, कि जो सऊदी अरेबिया है, जो अरेबियन डेजर्ट है, वहाँ की इकोनॉमी किस टाइप की है, कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं, इनकम कहाँ से आती है, क्या क्या एक्सपेंसेस उनके होते हैं। सऊदी अरेबिया इज़ ए रिच कंट्री। सऊदी अरेबिया जो है वो काफ़ी रिच कंट्री है। इट हैज़ वास्ट डिपॉजिट ऑफ मिनरल ऑयल। यहाँ पर क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोल जो आप देखते हो ना, पेट्रोल डीजल, मोस्टली जो पार्ट होता है मिनरल ऑयल्स का, ये कहाँ पर मिलता है, हमें सऊदी अरेबिया से आता है। इट इज़ फाउंड एट ग्रेट डेप्थ अंडर द सैंड। और ये जो वहाँ पर सैंड है, जो वहाँ की रेत है, उसमें नीचे बहुत ज़्यादा डेप्थ पर गहराई में जाकर ये ऑयल हमें वहाँ पर मिलता है। इट एक्सपोर्टेड टू ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है, बाकी के जितने भी देश है, वो सभी सऊदी अरेबिया से ही ये खरीदते हैं और सऊदी अरेबिया इनको एक्सपोर्ट भी करता है। ओके, मिनरल्स ऑयल, क्योंकि हर कंट्री में पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल, हर चीज़ की ज़रूरत होती है जो पेट्रोलियम से रिलेटेड होता है। और पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा पार्ट कहाँ पर मिलता है, सऊदी अरेबिया में। इसलिए जो भी कंट्री है वो कहाँ से इम्पोर्ट करती है, सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया उसको एक्सपोर्ट करता है, दूसरी कंट्री में भेजता है। इंडिया ऑल्सो बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स ऑयल फ्रॉम द सऊदी अरेबिया। और इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जो पेट्रोलियम का, जो ऑयल का जो तेल हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब कहाँ से आता है, सऊदी अरेबिया से। मैनी सिटीज़ हैव बीन डेवलप्ड इन द कंट्री। सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा सिटी ऐसी है जो डेवलप्ड है, काफ़ी ज़्यादा शहर यहाँ पर बसे हुए हैं। देयर आर मैनी ऑयल रिफाइनरी इन सऊदी अरेबिया वेयर क्रूड ऑयल इज़ कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन और मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिफाइनरी, मतलब एक तो होता है पेट्रोलियम, और उस पेट्रोलियम से जो कच्चा तेल निकलता है, जो क्रूड ऑयल निकलता है अर्थ लेयर के अंदर से, तो उस क्रूड ऑयल में से अलग अलग चीज़ें निकालना, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन या और जो प्रोडक्ट है उनको निकाल के अलग करना, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है सऊदी अरेबिया में। मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री। और इनमें से जो मोस्टली प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, मतलब अपनी कंट्री, हमारी कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और हमारी कंट्री में उसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दूसरी कंट्री जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, हम उसको वहाँ पर भेज देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, एक्सपोर्ट। मतलब हमने हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन हुआ था उसको दूसरी कंट्री में भेज दिया ताकि वहाँ के लोग भी उसको यूज़ कर सकें, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। अगर मान लो दूसरी कंट्री के पास कोई चीज़ ऐसी है जो उनके पास ज़्यादा है और हमें उसकी ज़रूरत है, तो ये हमारे पास भेज देगी, इसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट। ओके, तो एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना और इम्पोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से मंगाना। तो जो सऊदी अरेबिया है वो क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। सऊदी अरेबिया दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्ट्स होते हैं अपने ऑयल से रिलेटेड, जो पेट्रोलियम है, डीजल है, किरोसिन है, ये सब प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में भेजती है ताकि वहाँ पर भी वहाँ के लोग इनको यूज कर सकें। मैनी फैक्ट्रीज हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। और वहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रीज भी लगी हुई होती है जो कंज्यूमर्स गुड्स को डेवलप करती है, उनको बनाती है। तो ये वहाँ की इकोनॉमी के बारे में है कि वहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है, रुपए कहाँ से आते हैं। तो सबसे मेन सोर्स है वहाँ का जो मिनरल ऑयल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मिनरल ऑयल को दूसरी कंट्री से बेच के और वहाँ से वो पैसे कमाते हैं, अपनी कंट्री को चलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेन पार्ट आता है लाइफ ऑफ द पीपल। जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं, जो लोग अरेबियन डेजर्ट में रहते हैं, वहाँ की लाइफ कैसी है, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं वहाँ पर, कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में। द मॉडर्नाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्ड द लाइफ ऑफ द पीपल।
तो जो मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण मतलब होता है कि जब हम मॉडर्न चीज़ें टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, मशीनों पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, तो वो मॉडर्नाइजेशन मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़कर जब हम नई चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं वो होता है मॉडर्नाइजेशन। तो वहाँ जो सऊदी अरेबिया है वहाँ के लोग हमेशा मॉडर्नाइजेशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हमें खुद को बढ़ाना है, खुद का डेवलपमेंट करना है, खुद को बड़ा बनाना है, तो उसके लिए हमें मॉडर्न चीज़ों के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन सऊदी अरेबिया हैज़ चेंज्ड द लिविंग ऑफ द पीपल। क्योंकि पेट्रोलियम वहाँ पर डिस्कवर हुआ है, वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है सऊदी अरेबिया में। तो उसके बाद, और पेट्रोलियम तो आपको पता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलता है, केरोसिन ऑयल निकलता है, डीजल निकलता है, ग्रीस, ऐसे करके काफ़ी प्रोडक्ट इससे निकलते हैं। और आपको तो पता होगा कि इन सब प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा डिमांड है। हर कंट्री ऐसी है जहाँ पर पेट्रोल की ज़रूरत होती है, डीजल की ज़रूरत होती है। तो वो सब मोस्टली अपना पार्ट, अपने जो रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरेबिया से ही पूरी करते हैं। तो इसकी वजह से जब वहाँ पर पेट्रोलियम खोजा गया तो वहाँ के लोगों की लाइफ तो उससे बिल्कुल चेंज ही हो गई। जब लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ पर एक इतना इम्पोर्टेंट सोर्स है, एक इतना इम्पोर्टेंट मिनरल ऑयल का सोर्स है, तो उसके बाद तो वहाँ के लोगों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। द अर्निंग फ्रॉम पेट्रोलियम हैज़ इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। तो वो लोग क्या करते कि वहाँ पर, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी लग गई, पेट्रोलियम निकालना था अर्थ के लेयर के अंदर से और उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रुपए आ सके। इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लग गए और उन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रहने का तरीका, रहन सहन का तरीका भी उनका बढ़ गया, क्योंकि उनके पास इनकम का सोर्स बहुत काफ़ी बड़ा था। ऑल द टाउन ऑफ सऊदी अरेबिया आर इक्यूपाइड विद मॉडर्न फैसिलिटी। जितने भी टाउन हैं सऊदी अरेबिया के, वहाँ पर हर चीज़ मॉडर्न फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वहाँ पर, पहले की चीज़ें हैं, सबको चेंज करके बिल्कुल मॉडर्नाइज्ड बना दिया गया है। Millions of men, women and children are come to Saudi Arabia to visit मक्का एंड मदीना। उसके ऊपर से वहाँ पर और क्या है, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर मक्का और मदीना जो सऊदी अरेबिया में है वहाँ पर विजिट करने आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मुस्लिम का जो सबसे तीर्थ स्थान जिसको हम मानते हैं, जैसे हिंदू के तीर्थ स्थान होते हैं ना, हम मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े टेम्पल होते हैं वहाँ पर जाते हैं, ऐसे ही मुस्लिम के भी पिलग्रिम्स होते हैं, तीर्थ स्थान होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, मक्का और मदीना सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसलिए वहाँ पर काफ़ी लाखों लोग, वहाँ पर लाखों मैन वुमेन चिल्ड्रंस वहाँ पर जाते हैं मक्का मदीना विजिट करने के लिए। ज़िदा इज़ एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न साइड। और जो सऊदी अरेबिया है उसके वेस्टर्न साइड पर एक इम्पोर्टेंट पोर्ट, सी पोर्ट, एक बंदरगाह है जहाँ पर सारा जो शिप्स होती है, वाटर शिप्स होती है, उनसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो उससे रिलेटेड पार्ट होता है हमारा बंदरगाह। तो जेदा वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद है। ऑल द सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड एयर रूट। वहाँ पर जितनी भी सिटीज़ है, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, या तो रोड से या फिर एयर रूट से। जो एयर रूट मतलब हवाई जहाज़ जो होती है उनसे, हवाई रूट जो होते हैं उनसे कनेक्टेड है। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया का जो सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है वो कौन सा है, किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेदा एंड रियाद आर द मॉडर्न सिटी। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न सिटी है वो कौन कौन सी है, जेदा और रियाद। दे हैव ऑल द फैसिलिटी फॉर लीडिंग द कंफर्टेबल लाइफ। यहाँ पर हर वो फैसिलिटी है जिससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो सके, एक कंफर्टेबल लाइफ हम वहाँ पर स्पेंड कर सके। ऑल टाइप ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट आर इजली अवेलेबल हेयर। हर टाइप की मॉडर्न चीज़ें, जैसे हमें हमारे कई कई सिटीज़ तो ऐसी होती है, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में अब भी सिटीज़ में कुछ काम ऐसे हैं जो अब भी ट्रेडिशनल मेथड से, पुराने मेथड से किए जाते हैं। लेकिन
अगर बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वहाँ पर हर चीज़ मॉडर्नाइज्ड है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी से चलती है, हर मॉडर्न इक्विपमेंट वहाँ पर अवेलेबल है। द स्टोर इन द सिटीज़ आर फुल ऑफ गुड क्वालिटी टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। वहाँ पर जितने भी स्टोर है, जितनी सिटीज़ में, वो वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट, जो भी टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, जितनी भी चीज़ें होती है वो सभी गुड क्वालिटी की, बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी की और सस्ती चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। People in Saudi Arabia and also in many other part of the world rightly call petroleum as the liquid gold. सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं और काफ़ी दूसरी कंट्री के भी लोग, जो पेट्रोलियम वहाँ पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, या ब्लैक गोल्ड भी पेट्रोलियम को बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, या तो लिक्विड गोल्ड बोलते हैं या ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लिक्विड गोल्ड, क्योंकि पेट्रोलियम कैसा होता है, लिक्विड होता है। ओके, पानी की फॉर्म में आपने देखा होगा ना, लिक्विड जो वाटर मतलब ऐसा जो तरल चीज़ें होती है उनको लिक्विड बोलते हैं। और गोल्ड मतलब जितना महंगा गोल्ड होता है, गोल्ड जितना ज़्यादा महंगा है उतना ही महंगा पेट्रोलियम भी है, इसलिए उसको लिक्विड गोल्ड या ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता है, पेट्रोलियम ब्लैक कलर का होता है, इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। सम पीपल स्टिल लिव इन द विलेजेस, अब भी वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो विलेजेस में रहते हैं। दे हैव ए ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल अब भी ट्रेडिशनल ही है। वन सच ग्रुप ऑफ पीपल इज़ बेडुइन्स, वहाँ पर मतलब जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल से लोग रहते हैं उनमें एक कम्युनिटी किसकी है, बेडुइन्स की है। दे लिव इन द डेजर्ट, वो डेजर्ट के एरिया में रह रहे हैं, अभी सिटीज़ में नहीं रहते। द बेडुइन्स मूव इन कारवेंस, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कारवेंस का यूज़ कारवेंस का यूज़ मतलब हमने कल देखा था ना कि जो जैसे जो कैटल्स रखते हैं तो कैटल्स के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बैलगाड़ी होती है उनके ऊपर एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना कर रखते हैं, और उससे उसमें उनका पूरा सामान होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। दे कैरी दियर टेंट, बिलोंगिंग, एनिमल्स एंड फैमिली विद दैम, और जब भी वो दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं तो उनके कारवेंस, उनके एनिमल्स, उनकी फैमिली, हर चीज़ उनके साथ होती है। वी कैन पास थ्रू द डेजर्ट ऑन ए कैमल बैग, और वो वहाँ पर मोस्टली जो एनिमल यूज़ करते हैं, जो सबसे बेस्ट एनिमल माना जाता है वो है कैमल। ऊँट जो है वो सबसे बेस्ट एनिमल माना जाता है डेजर्ट एरिया के लिए। कैमल आर वेरी यूजफुल इन द डेजर्ट, डेजर्ट में कैमल, ऊँट जो एनिमल है वो सबसे यूजफुल एनिमल माना जाता है। दे कैन मूव ईजली एंड क्विकली ऑन हॉट बर्निंग सैंड, और क्यों माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि जो कैमल होते हैं, जो कैमल्स होते हैं, वो उनके पैर कुछ इस टाइप के होते हैं कि वो जो वहाँ की गर्म रेत होती है उसमें वो ईज़िली और क्विकली, बहुत आराम से और जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, इसलिए कैमल को वहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट एनिमल माना जाता है। कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डे, और जो ऊँट होते हैं, जो कैमल्स होते हैं, वो काफ़ी टाइम तक बिना पानी के भी रह सकते हैं, और डेजर्ट में तो आपको पता है कि वहाँ पर पानी की कितनी शॉर्टेज होती है। दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट, और इसलिए जो कैमल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट, जो डेजर्ट रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है किसको, कैमल्स को। द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया जनरली वियर ट्रेडिशनल अरब क्लोथ, जो वहाँ के लोग होते हैं सऊदी अरेबिया के, वो ट्रेडिशनल अरब क्लोथ्स ज़्यादा पहनते हैं। मैन वियर ए लॉन्ग कॉटन गाउन कॉल्ड द ताब, विच इज़ समथिंग कवर्ड बाय द जैकेट और द रोब्स। वहाँ के जो मैन होते हैं वो ताब्स पहनते हैं, जैसे देखो आपको यहाँ पर इस पिक्चर में शो हो रहा होगा, इस टाइप में ये ताब होती है, और ये वहाँ के जो मैन होते हैं वो इस टाइप की क्लोथ पहनते हैं। ए हेड कवरिंग कॉल्ड गुट्रा इज़ यूज्ड बाय मैन टू प्रोटेक्ट दियर हेड फ्रॉम द सन, और ऊपर आपको ये अलग से एक पार्ट दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, गुट्रा बोलते हैं, ताकि ये अपने हेड को, जो वहाँ पर स्टॉर्म चलते हैं, जो सन की डायरेक्ट हिट जाती है, उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। वुमेन वियर लॉन्ग रोब्स कॉल्ड अबाया एंड कवर विद दियर फेस विद ए वेल कॉल्ड निकाब।
तो वहाँ पर जो वुमेन होती है वो अबाया पहनती है, एक ड्रेस होती है उनकी, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। और जो उनकी ड्रेस का नाम है वो क्या होता है, निकाब। उनकी ड्रेस को क्या बोलते हैं, निकाब बोलते हैं। The desert area are barren. We can see some dry river channel. There is hardly any rain in the desert. जो डेजर्ट का एरिया होता है वो बिल्कुल सूखा होता है, वहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई रिवर आपको देखने को नहीं मिलेगी, और रेनफॉल भी वहाँ पर बहुत कम होती है। द नोमैड चेंज देयर गुड लाइक लैम्प्स, शिप्स, गोट, चीज, वूल, ब्लैंकेट, कारपेट, कैमल्स, ऑर्नामेंट्स एंड गन फॉर फूड। और वहाँ के जो लोग हैं वो फूड के लिए, ठीक है, खाने के लिए क्या करते हैं कि उनके पास रुपए ज़्यादा नहीं होते, तो वो आपस में जैसे सिप हो गई, गोट, चीज़, वूल, ब्लैंकेट, कारपेट, ये सब एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं कि आप ये चीज़ हमारी ले लो और इसके बदले में हमें खाना दे दो। द लाइफ स्टाइल ऑफ द बुडीन्स इज़ नाउ चेंजिंग। जो बुडीन्स हैं उनकी लाइफ स्टाइल आज के टाइम में उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। नाउ दे हैव ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल्सो इन्जॉय मॉडर्न फैसिलिटी। और वो भी अब ऑटोमोबाइल्स मतलब जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करने लग गए हैं कारवेंस की वजह पर जगह पर, और वो भी एक मॉडर्न फैसिलिटी इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये है वहाँ के लोगों के बारे में, जो पीपल रहते हैं, पीपल लाइफ ऑफ द पीपल। सऊदी अरेबिया के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, कौन कौन से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेजर सिटीज़ की, कौन कौन सी सिटीज़ सऊदी अरेबिया में लाई करती है और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है सऊदी अरेबिया में। तो ये था हमारा पार्ट, जिसमें हमने आज का पार्ट हमारा लाइफ ऑफ द पीपल एंड इकोनॉमी के बारे में देखा कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी कैसी है और वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है। तो आप दोबारा से इस चैप्टर को एक बार बुक से पढ़ोगे, इसको समझोगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।